बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का बेसिकली मैंने सफ़र स्टार्ट किया है लिस्बन जाने के लिए। तो ये यानी कि अभी समझ लें कि मैं पोर्तो में इंटर हुआ हूँ और पोर्तो से मैं अभी जो है वो ये हाईवे पकड़ूंगा जिसको पुर्तगाली लैंग्वेज में बोलते हैं ऑटोस्ट्रादा। तो यहाँ से मैं अभी इंटर हो जाऊँगा ऑटोस्ट्रादा पे। तो यहाँ से लेकर लिस्बन तक आप मेरे साथ ही हैं, साथ में चलेंगे। लेकिन ये बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी घर से निकला था मैं सुबह 4 बजे, इसलिए तो ये अभी आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे का वक्त है, तो इसलिए अभी सारा डार्क है। तो क्योंकि अभी जो रास्ते में हम चलेंगे, आपको पता है सफ़र भी थोड़ा लंबा है, तो फिर आस्ता आस्ता आगे से आपको जब दिन निकलेगा तो आपको रोड के साइड के जो व्यूज़ हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे। क्योंकि टिकट तो हमने अभी निकाल ली है और अभी हम ऑटोस्ट्रादा हमने पकड़ लिया है। तो यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। जर्नी तो बेसिकली मैंने घर से स्टार्ट कर ली थी, लेकिन ये ऑटोस्ट्रादा की जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है। और साथ में ये है कि ये अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, तो रास्ते में रुकूंगा अभी मैं, तो फिर आपको रास्ते में सारा दिन का नज़ारा भी दिखाऊंगा। फिर अभी आस्ता आस्ता जो है सूरज निकल रहा है, तो इसलिए तो कभी अर्ली मॉर्निंग जिस तरह मैंने बताया कि मैं घर से निकला था, तो सुबह सुबह तो ज़्यादा घर में उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था नाश्ता करने का, तो मैंने कहा साथ में लिए चलते हैं। तो थोड़ा नाश्ता भी आज थोड़ा हैवी है, वो साथ में लेके आ गया। तो अभी रास्ते में ये एक जगह पे रुके हैं, यानी कि लेरिया से क्रॉस किया तो आगे हम एक जगह वहाँ पे आर्या सर्विस इसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर आप रुक कर रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं। तो इस जगह पे रुका हूँ यहाँ पर। तो यहीं पर अभी मैं जाके समझ लगे ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट भी थोड़ा अच्छा है लेकिन मज़ेदार है, बिरयानी है। तो आप भी साथ में हैं, शेयर भी करूँगा, आप भी खाएँ हम भी खाएँगे और साथ में मज़ा भी लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो बिरयानी का बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह बिरयानी खाई तो मैंने कहा अभी चलो साथ में कॉफ़ी भी पीते हैं। तो उसके बाद अभी आ गया यहीं पे अंदर एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे रुका हुआ था मैं वहीं पर। तो मैंने कहा यहाँ से कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि बिरयानी तो आपने साथ में खाई है, मैंने भी खाई है, मज़ा भी आया। और साथ में अभी कॉफ़ी पी लेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। जिस तरह मैंने बताया कि मैं घर से भी जल्दी निकला था और लंबी ड्राइव पे जाना हो, तो वैसे भी बंदे को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। और इसके अलावा यानी कॉफ़ी में मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मैं बड़े खुश होकर कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ की कॉफ़ी भी अच्छी है। जब भी मैं कभी लिस्बन जाऊँ तो इनके इधर रुकता हूँ और यहीं से कॉफ़ी जो है वो पीता हूँ। तो फिर अब कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो अभी अपने जो है सफ़र का फिर आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। आज ये बेसिकली आपको एक बात बताऊं कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जिस तरह की नॉर्मल होती है, क्योंकि अभी जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है उसकी वजह से ये जो है रोड पे भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। बस कोई ज़रूरी काम हो तभी बंदे निकलते हैं घर से, वरना ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं। और मुझे भी ज़रूरी काम था, इसलिए मैं भी घर से जो है अर्ली मॉर्निंग निकला हूँ। वहाँ पे मैंने पहुँचना था 9:30 बजे एक जगह पे, यानी मिलना था किसी बंदे को, एक छोटी सी मीटिंग थी, तो इसके लिए मुझे घर से भी जल्दी ही निकलना पड़ा। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सूरज भी निकल चुका है और अभी आपको यानी कि साफ़ क्लियर सारा नज़र आ रहा है। पहले जो था वो डार्क था, क्योंकि बहुत जल्दी थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, तो इसलिए अभी लेकिन यह है कि अभी रोड की दोनों साइडों पे आपको जो है वो ब्यूटीफुल व्यूज़ भी नज़र आएंगे और रोड भी बड़ा क्लियर है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। ये ऑटोस्ट्रादा पे जाने का मकसद ये होता है कि एक तो बंदा ट्रैफिक से बच जाए, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि आजकल तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, और इससे फिर जो है वो थोड़ा टाइम भी बच जाता है कि बंदे ने अगर लंबे जर्नी पे जाना हो तो।
आप इस सफ़र में भी साथ हैं और आगे जाके आपको जब लिस्बन पहुंचेंगे तो फिर लिस्बन के अंदर भी आपको सैर कराएंगे। लिस्बन के जो यानी कि फ़ेमस प्लेसेस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जब मेरा वो जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो जब वहाँ से फ़ारिग हो जाऊँगा तो उसके बाद फिर लिस्बन की सैर भी आपको कराएंगे। आपको पता है लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का कैपिटल है और बड़ा सिटी भी है। कैपिटल होने के अलावा बड़ा सिटी भी है और लिस्बन में जो है बहुत ज़्यादा यानी कि डिफरेंट नेशंस के लोग जो है वो रहते हैं, जिसमें एशियंस भी हैं, यूरोपियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा मिक्स लोग हैं। और लिस्बन में अगर कभी आपका आने का इत्तेफाक हो तो एज़ यूजुअल जिस तरह दूसरे कैपिटल हैं ये भी कैपिटल है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, लिस्बन में एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं वास्को द गामा। अगर आप इस ब्रिज पे आएंगे और कभी आप इस पे ट्रैवल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यूरोप का सबसे जो लंबा ब्रिज है यही ब्रिज है, यानी कि जिसकी लेंथ जो है वो 17 किलोमीटर है। हाँ जी, 17 किलोमीटर लंबा ये जो ब्रिज है यूरोप का, ये भी लिस्बन में है यानी पुर्तगाल में ही है। मैंने तो खैर कई दफ़ा इसको क्रॉस किया, जब कोई काम होता है आता हूँ तो फिर जाता हूँ, लेकिन देखूँगा आज अगर टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली इसको क्रॉस करूँगा और आपको लेके भी जाऊँगा दूसरी तरफ। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं लिस्बन के करीब। यहाँ से अभी हम यानी पे करेंगे, जिसको हम टूल टैक्स बोलते हैं। वो अपना यानी पुर्तगाली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पुर्ताजे। अभी पुर्ताजे पे करेंगे तो उसके बाद फिर जो है यहाँ से रवा दवा होंगे। अभी देखता हूँ टिकट इंटर, जो वहाँ से टिकट निकाली थी वो टिकट इंटर करके देखता हूँ कि कितने पैसे ये शो कर रहे हैं। तो अभी टिकट मैंने इंसर्ट कर दिया है और ये जो है अभी वो बता रहे हैं पैसे, यानी कि इन्होंने टोटल जो अभी मुझसे पैसे लिए हैं 2250, यानी कि 22 यूरो और 50 सेंट लिए हैं। ये सिर्फ यानी कि पोर्तो से लिस्बन का पुर्ताजे हैं। और जब वापसी पे जाऊंगा तो वापसी का थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ये भी अभी 22.5 यूरो यहाँ का मैंने पे किया। और इससे पीछे यानी पोर्तो से पहले जब मैं आया था तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पुर्ताजे हैं। अगर आपका वहाँ पर कभी किसी बंदे ने पुर्तगाल में ट्रैवल किया हो तो उसको पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्ताजे का मतलब होता है कि आप वहाँ से गुजर जाएँ, आपको पे नहीं वहाँ पर करना पड़ेगा। बाद में आप किसी भी कियोस्क पे जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पर आप जो है वो पे कर सकते हैं। तो अभी ये बैरियर भी हट गया है क्योंकि मैंने पे कर दिया है, तो इसलिए अभी ग्रीन सिग्नल भी हो गया क्योंकि अभी मैं जहाँ से गुजर सकता हूँ, तो क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है इसलिए। और अगर आपके गाड़ी में अगर डिवाइस लगी हो जिसको विया वेयर बोलते हैं, तो आप यानी कि टेलीपास के थ्रू भी यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आएंगे तो आपकी गाड़ी के सामने जो विंड स्क्रीन है वहाँ स्क्रीन के ऊपर ही वो डिवाइस लगी होती है और आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपके पैसे जो है डिडक्ट कर लेंगे और आपकी गाड़ी पास हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास वो डिवाइस नहीं लगी हुई थी, जिनके पास डिवाइस नहीं होती उनको टिकट जो है वो लेनी पड़ती है। वहाँ से जब हम इंटर हुए थे आपके सामने मैंने टिकट निकाली थी और यहाँ पर अभी मैंने पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है बेसिकली हम समझ लें कि लिस्बन के करीब है, ऑटोस्ट्रादा से बाहर निकल चुके हैं। ये जो रोड है ये फ्री ऑफ टैक्स है, तो इसलिए अभी हम ऑलमोस्ट जो है ना इंटर हो चुके हैं। आप समझ लें कि लिस्बन में अभी सिटी के अंदर इंटर नहीं हुए, लेकिन ये लिस्बन का ही एरिया है। यहाँ से डायरेक्शंस भी चेंज हो जाती हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अलगार्व जाना हो, अलगार्व आपको पता है कि साउथ पुर्तगाल में सिचुएटेड है। ये बेसिकली एक प्रोविंस है अलगार्व, जिसका कैपिटल है फारो। जो लोग फारो गए हैं या जिन्होंने पुर्तगाल का विज़िट किया है या पुर्तगाल में जो रहते हैं उनको पता है, यहाँ से वो डायरेक्शन ले सकते हैं फारो के लिए भी, यानी अलगार्व जाने के लिए। तो क्योंकि हमने तो वहाँ जाना नहीं, वैसे मैंने विज़िट किया हुआ है। अलगार्व का एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जो समर में वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे यूरोप से जो है वो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। अलगार्व जो है वो प्रोविंस है और फारो उसका कैपिटल है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं वहाँ पर देखने के लिए। तो जब कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा वहाँ का। तो जब आज तो दिन भी अच्छा है ना, खूबसूरत दिन है। जब दिन अच्छा होता है तो फिर ट्रैवल करने का भी मज़ा आता है और साथ में वीडियो बनाने का भी मज़ा आता है। इसलिए क्योंकि अगर रेन वगैरह हो रही हो तो फिर आपको पता है कि इतना मज़ा नहीं आता, ना ट्रैवलिंग में मज़ा आता है ना वीडियो बनती है।
तो इसलिए तो मैंने वैसे घर से ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले यानी कि यस्टरडे मैंने देखा था कि जो है वो वेदर अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, वेदर अच्छा है तो ट्रैवल भी इजी हो जाएगा इसलिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फिर लिस्बन की। लिस्बन जो है यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर लिस्बन में। अगर आप आएँ, आप अपना थोड़े पैसों से अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपको एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अमाउंट की ज़रूरत है। अमाउंट और ह्यूज अमाउंट में आपको पता है फ़र्क होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप जो है थोड़े पैसों से भी अपना कोई भी किसी भी किस्म का अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपना बिज़नेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे रन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। एक बात है, लैंग्वेज का इशू होता है, तो लैंग्वेज जो है वो बंदा जब भी किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर जाके लर्न कर लेता है। अगर आप पुर्तगाल में आएंगे तो पुर्तगाल लर्न करेंगे, फ्रांस, इटली, स्पेन उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आप वो लैंग्वेज भी लर्न कर लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही होता है। लर्न करना थोड़ा सा हार्ड होता है, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है, जब आपको समझ आना शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर आप आगे सर्वाइव कर जाते हैं, आराम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट है, ये लिस्बन का एयरपोर्ट है, बड़ा बिजी एयरपोर्ट है और बड़ा एयरपोर्ट भी है। तो अभी क्योंकि मैंने आगे जाना है तो वैसे ही ये रास्ते में आया था एयरपोर्ट, मैंने कहा चलो इसको भी शूट कर लो। तो अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये, और बिजी भी एयरपोर्ट है, ये वाकई बिजी एयरपोर्ट है। तो इसलिए और इनकी अपनी जो एयरलाइन है पुर्तगाल की, वो आपको पता है टाप एयर है, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं TAP टाप, और ये बोलते हैं पुर्तगाल में ताप। ये ताप एयरलाइन है, इनकी अपनी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन है पुर्तगाल की। तो इसलिए थोड़ी सी दूसरी एयरलाइन से यानी कि इसकी टिकट थोड़ी सी कास्टली होती है, लेकिन ये भी आपको पता है कि स्टार अलायंस एयरलाइन मेंबरशिप रखती है ये भी, तो इसलिए इनके भी आपको पता है रेट थोड़े से दूसरी एयरलाइन से डिफरेंट होते हैं। तो मैं भी फ्रेंड्स अभी जो है जहाँ मैंने पहुँचना है वहाँ पे बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरा सफ़र बाकी है, आप साथ में हैं, लेकिन मैं आपको बाद में भी यानी कि लिस्बन का टूर ज़रूर करवाऊँगा। यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग करने का मज़ा आता है पूरे यूरोप में ही, यानी कि हाँ फ्रेंड्स ये देखें, ये आ गया स्टेडियम, ये जो यहाँ की फुटबॉल की टीम है स्पोर्टिंग, उनका ये स्टेडियम था, फुटबॉल का स्टेडियम है। वैसे तो आपको पता है पुर्तगाल में जो है लोगों को बहुत क्रेज़ है ये फुटबॉल का, यानी कि यहाँ की टीमें बड़ी फेमस है, पोर्तो की टीम है, बेनफिका है, उसके अलावा ये स्पोर्टिंग है। तो ये जो है ये स्पोर्टिंग क्लब वालों का अपना स्टेडियम था जो अभी गुजरा है। तो फ्रेंड मैं बता रहा था कि यहाँ पर ट्रैवलिंग करने में बहुत आसानी होती है पूरे यूरोप में, हर बंदा अपनी लाइन में ड्राइव कर रहा होता है। और इसके अलावा फिर ये होता है कि जब अगर आपने क्रॉस करना है या दूसरी लाइन चेंज करनी है तो इंडिकेशन यानी कि वो इशारा लगा के फिर आराम से क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बड़ा आसान है, यानी कि हर बंदा अपनी लाइन में और एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अभी जारी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।